हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, पहली बार ट्यूसडे को, एंड काफी जबरदस्त एक्सपायरी हुई है। ये नई एक्सपायरी का एक जबरदस्त शुरुआत हुआ है। आज करा है हमने निफ्टी में धमाकेदार जीरो टू हीरो ट्रेड किए हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी हमने मॉर्निंग में कॉल साइड ट्रेड किया, उसी के साथ साथ स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड किए। लेकिन आज का जो सबसे जबरदस्त ट्रेड था, आज का जो जबरदस्त मूवमेंट था, वो था निफ्टी का जीरो टू हीरो ट्रेड जो हमने लिया था। अब आपको स्क्रीन के सामने दिख ही रहा होगा कहाँ हमने वो ट्रेड लिया था। इस बड़ी कैंडल के अंदर, ये 1 आवर की कैंडल है जो 1:15 बजे शुरू हुई थी एंड 2:15 बजे क्लोज हुई। एंड जाते जाते इतना बड़ा मूव यहाँ पे निफ्टी में देखी गई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट की कैंडल है। ऑलमोस्ट इसका साइज जो है अराउंड 200, अराउंड 190 पॉइंट्स का ये कैंडल का साइज है। एंड हमने कहाँ एंटर किया था, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चल के हम आपको ये समझा देते हैं। हमने एंटर किया था इस कैंडल के अंदर। इस कैंडल ने जब ये ब्रेक डाउन दे दिया था इस लेवल को, जैसे मार्केट आज सुबह सुबह एक अच्छा मूव दिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉल बाय करे। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ये कंसोलिडेशन कर रहा था, इस जोन में आया एंड इसका जब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो हमने फिर जो है यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये जो कैंडल है इसके ब्रेकडाउन पे हम लोगों ने एंटर लिया। यहाँ पे कहीं हम लोग एंटर हुए आफ्टर कंफर्मेशन। 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज भी नीचे हो रही थी एंड उसके बाद जो मार्केट ने ये मूव दिया है, तो इसमें हमारा जो ट्रेड था, हमने अराउंड 18 के आसपास शायद ट्रेड लिया था। सॉरी, 10 रुपए पे, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी का पुट लिया था एंड वो 10 रुपए का पुट हो गया था 135 रुपए। फ्रॉम 10 to 135, दैट्स व्हाट वी हैव कैप्चर्ड टुडे। एंड काफी जबरदस्त ट्रेड, काफी जबरदस्त सेटअप। एंड कल वीडियो में आप लोगों को मैंने समझाया था कि जीरो टू हीरो ट्रेड करना है तो वेट करो मार्केट के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी देने दो। मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट जहां कंसोलिडेशन करता है फर्स्ट सेशन के मोमेंटम के बाद, होता क्या है, मार्केट 3 फेज में चलता है। एक होता है मॉर्निंग फेज, एक होता है मिडल फेज, और एक होता है लास्ट फेज। तो हमेशा मैंने बताया है जीरो टू हीरो का होगा जब ये मॉर्निंग फेज खत्म होगा। मार्केट इस फेज में से जब इस फेज में जा रहा होगा ना, जब यहां से मार्केट इस फेज के अंदर जा रहा होगा, तब हमें जीरो टू हीरो की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसका कारण क्या है कि मार्केट फर्स्ट मोमेंटम देगा, उसके बाद सेकंड मोमेंटम देगा। सेकंड मोमेंटम मोस्टली क्या होता है, कोई एक रेंज बना देता है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ जाता है एंड उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है जिस साइड में, उस साइड में हम लोगों को ट्रेड करने को मिलता है। तो इसीलिए आज फिर से वही हमने वेट करा जीरो टू हीरो ट्रेड का एंड बहुत ही जबरदस्त ट्रेड यहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर हमने एंटर किया। कहाँ एंटर किया आप लोगों को पता होगा, 24,500। ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इसको इतना आसानी से नहीं तोड़ेगा और तोड़ना नहीं चाहिए, मैंने आपको क्लियर बोला था। एंड आप देख सकते हो ये जो मूव आया था, इसके अंदर हमने फिर से जीरो टू हीरो ट्रेड लिया। एंड ये मूव जब क्विकली आया था, क्योंकि आपको अगर मैं 15 मिनट्स के कैंडल पे चल के दिखाऊं तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये ट्रेड कैसे हुआ। ये देखिए, ये जो कैंडल था, इस कैंडल के अंदर हमने एंटर किया इन 15 मिनट्स की। यही कैंडल इतना अच्छा ही मारी है, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके इस लेवल तक आई एंड ये जो रेंज का हमने ट्रेड था इसको पूरा कैप्चर किया एंड इसमें भी बहुत बढ़िया यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल जबरदस्त दिन। बैंक निफ्टी जो है काफी वीक रहा। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी से बहुत ज्यादा इसमें फॉल आया है। जहां आप देखोगे कि बैंक निफ्टी 340 पॉइंट्स गिरा है, लेकिन वहां पे निफ्टी केवल और केवल 45 पॉइंट्स लोअर क्लोज हुआ है। एंड वही एज यूजुअल मल्टीपल टाइम, बहुत बार 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 कहता आया हूँ, बैंक निफ्टी को छोड़ो, अभी निफ्टी पे ध्यान दो। निफ्टी में ट्रेड करने में ज्यादा मजा आएगा। निफ्टी पॉजिटिव साइड में ज्यादा बेटर है, मोमेंटम अच्छा है, मेरे को ट्रेड करने में भी मजा आ रहा है। बैंक निफ्टी गंदा फॉल। अब बैंक निफ्टी कहाँ जाके रुका अगर वो देखना हो तो ये भी आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी रुका है फ्राइडे के लो के पास आके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी रुका है। देखो अब आप ये देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने से क्या होता है, हमें पता है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोगों को बता चुका हूँ फ्राइडे का लो इज इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, ये इंपॉर्टेंट लेवल बता चुका हूँ कि 24,550 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ आके रुक गया। फ्राइडे का लो आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रीवियस डे या उसके प्रीवियस डे के जो डे हाई और डे लो होते हैं वो मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप देख लो, यहाँ पे सपोर्ट आया है, टारगेट था लोगों के लिए इजीली। तो इस तरह से ट्रेड करने में मजा आता है। चलो हो गई आज की बात बहुत। अब कल के लिए कैसे करना है, अब देखो लेवल्स नए तैयार नहीं करने। मैंने आज चार्ट जो है आप देखोगे क्लीन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लेवल्स पे वापस ट्रेड करने को मिलेगा। इन्हीं लेवल्स के अराउंड वापस ट्रेड कर सकते हो। ये लो तोड़ेगा, अराउंड 600 के आसपास है, इसके नीचे आएगा
490 का टारगेट है। 490 ब्रेक कर दिया तो फिर वीक हो जाएगा, 200 का टारगेट है उसके बाद सीधा। एंड वो टारगेट कैसे कैप्चर करते हैं, कल वीडियो में समझाया। इसको ब्रेक डाउन करता है ट्रेड लो, इस लेवल तक आता है, 50% जैसे प्रॉफिट की तरफ आ जाता है तो आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्ट की तरफ ले आओ, इस तरफ मूव कर लो एंड फिर इसके लिए होल्ड करो। हो सकता है आप 60% क्वांटिटी अपनी बुक कर लो। क्यों? क्योंकि क्या है, प्रॉफिट बुकिंग करनी भी जरूरी है, ताकि मार्केट अगर कई लेवल से बीच में रिवर्स भी हो जाता है तो एटलीस्ट हमें कुछ प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में रन हो चुका है ट्रेड। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। एंड लोअर लेवल समझ आ गए आप लोगों को। 600 के नीचे पहला शॉर्ट ट्रिगर होगा, यानी कि आज का जो लो है 578 के अराउंड है, तो जैसे ही वो ब्रेक डाउन होगा आप लोगों के लिए 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी मूव इमीडिएटली दे देगा। वो 590 के अराउंड, 490 के अराउंड इमीडिएटली आ जाएगा, कुछ ही कैंडल्स में एक नीचे की साइड फॉल देगा और ये आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर ये थोड़ा ज्यादा वीक हो जाएगा एंड फिर इस लेवल के टारगेट्स के लिए। अब वापस पॉजिटिव कब होगा? वापस पॉजिटिव होगा जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा 53,800। हमको नजर रखनी है, अगर 53,800 मार्केट ब्रेक कर देता है तो हम लोग फिर से थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन यहाँ से रख सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो मार्केट बुलिश हो गया, नहीं, थोड़ा सा वापस स्ट्रेंथ आएगा ऊपर की साइड जाने के लिए। ये ब्रेक करेगा तो 53,900 का टारगेट है। अभी देखो ऊपर के साइड के थोड़े छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट वीक है तो कहीं रिवर्स बहुत जल्दी हो रहा है। एंड इसको ब्रेक करेगा तो वही 54,050 के अराउंड हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अब अच्छा स्ट्रेंथ कब आएगा मार्केट में, अच्छा मूव अपसाइड कब आएगा? जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, आज का जो हाई है इसको ब्रेक कर देगा। अब अपने को करना क्या है, ये जो कैंडल थी ये हम क्लोज कर देंगे, और आज का जो हाई लो है उस हिसाब से अब हम ट्रेड करेंगे। लो तो फ्राइडे वाला ऑलरेडी है तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हाई आज का जो ये है इसको मार्क कर लेंगे। ये ब्रेक करता है मार्केट तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 54,387। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा बैंक निफ्टी में हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। बहुत सिंपल सा सेटअप है, आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी भी सेम, देखो वही वापस 24,550 के पास आ गया। इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोगों को पता है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाएगा वापस से वीक हो जाएगा, 460 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये जो लेवल है ना ये 460 के अराउंड है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारा टारगेट रहेगा। वापस स्ट्रेंथ कब आएगी? जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, 24,635 ब्रेक होगा तो 700 का टारगेट होगा। सिंपल है, आज कुछ ज्यादा नहीं है, और ना मैं कंफ्यूज करना चाहता हूँ कुछ नया बोल के, क्योंकि ये लेवल्स हमारे लिए ऑलरेडी अच्छा वर्क कर रहा है। देखो मार्केट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करो। अब मैं चाहूँ आपको कुछ नया बताऊं फालतू में बस बताने के नाम पे, और वो कुछ काम का नहीं है, जबकि मार्केट ऑलरेडी हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है। जो लेवल्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं, जो लेवल्स हमने मार्क कर रखे हैं, मार्केट उस अकॉर्डिंग ऑलरेडी अच्छा मूव कर रहा है। तो फिर कोई मतलब नहीं है उन लेवल्स के चेंज करके कुछ नया करने का। जब काम कर रही है, जो चीज वर्क कर रही है, जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जिस रेंज में काम कर रहा है उसको फॉलो करो। जब इस रेंज के बाहर निकलेगा या फिर मार्केट कोई नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी रेंज में क्रिएट करेगा तो हम फोकस करेंगे। अभी हमें इसी रेंज में रहना है। नो ट्रेडिंग जोन आपका ये रहने वाला है। ये नो ट्रेडिंग जोन है फॉर, मतलब जो सीख रहे हैं, जिन लोगों को खुद से अभी उतना नहीं आता है। अभी मैं ऑफकोर्स दे सकता हूँ, वैसे नो ट्रेडिंग जोन नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ से वापस हम लोग बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मूव कहाँ आएगा? बड़ा मूव या तो इसके नीचे आएगा या इसके नीचे आएगा। रेंज में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करेगा तो हम लोग बाय करेंगे, हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जोन कौन सा है जिसके बाद एक बड़ा मूव आएगा। तो बड़ा मूव आएगा या तो 24,637 ब्रेक करे, या फिर 24,540, या फिर जो आज का लो है वो ब्रेक करे, तो फिर हमें बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना था, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वही मैंने आपको बताया जो चल रहा है। अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी मार्क है, इनको फॉलो करो एंड देखते हैं कल मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। एंड कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो। एंड आज तो बहुत सारे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स भी आए थे, मजा आया सबको ट्रेड करने में, अच्छा लगा मुझे। एंड कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम का भी आप लोगों को हमारा पता होगा, फाइनेंस वाइट अंडरस्कोर 2 बार, वो हमारा इंस्टाग्राम यूजर नेम है। एंड टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है फाइनेंस वाइज 001। तो वहां पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। And see you all tomorrow in the live market. We will trade together. Of course, I'll be helping you out throughout the market. I'll be guiding you in my Telegram channel. I'll be telling you all the important updates of the market.
So see you all tomorrow, and of course we'll try to make some profit. We'll try to book some more profit tomorrow. Today was an extraordinary day. Today we booked awesome profits. Chalo, bye guys. Tada. Good night.